एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। उसको एक पुत्र हुआ। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अपने पिता का हाथ भी बटाने लगा। अब तक उसके अनेक व्यापारिक मित्र भी बन चुके थे। वह उनके साथ रंग भवन जाने लगा। रंग भवन में वह अपने मित्रों के साथ सुंदर गणिकाओं के नृत्य, संगीत और मदरा में सराबोर रहने लगा। धीरे धीरे पर वह निर्धन हो गया। वह बहुत जल्द इस काम वासना की जिंदगी के छलावों को समझने लगा और वह अपने आप को निर्धनता का मूल कारण भी समझने लगा। एक दिन वह निराशा और हताशा में डूबा एक पहाड़ी पर आत्महत्या करने के इरादे से जा रहा था। भगवान बुद्ध भी उसी पहाड़ी पर अपने प्रथम 5 शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध ने उसे आवेश में आते देख उसकी मनोदशा भांप ली। भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्र, दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहे हो? आश्चर्यपूर्वक उसने बुद्ध की ओर देखा और पूछा, आपने कैसे जाना? बुद्ध ने कहा, पुत्र, मन के भाव शरीर की भाव भंगिमाओं से परिलक्षित होते हैं। उसने कहा, भंते, मैं दुखी हूं, मुझे आत्महत्या से न रोकें। बुद्ध ने कहा, पुत्र, मैंने तो रोका ही नहीं, परंतु जब तुम रुक ही गए हो तो अपने दुख का कारण भी बता दो। उसने कहा, भंते, मुझे बातों में उलझाने की चेष्टा न करो। मैंने भी वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया है। शरीर के न रहने पर मन नष्ट हो जाता है और मन के नष्ट होने पर समस्त कष्ट भी। बुद्ध ने कहा, पुत्र, क्या मन की दुखद और सुखद अवस्थाएं स्थायी होती हैं? श्रेष्ठी पुत्र ने कहा, भंते, मन और मन की सभी अवस्थाएं तो परिवर्तनशील होती हैं। बुद्ध ने पूछा, पुत्र, क्या मन को परिवर्तित करने वाली सभी स्थितियां और परिस्थितियां भी स्थायी होती हैं? श्रेष्ठी पुत्र ने कहा, भंते, नहीं, यह सभी अस्थायी हैं। तब भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, पुत्र, क्या एक अस्थायी समस्या के समाधान के लिए स्थायी रूप से शरीर को नष्ट करना उचित है? श्रेष्ठी पुत्र का आवेग शांत पड़ गया। बुद्ध ने उसके आवेगों को शांत होते देख कहा, पुत्र, अब तुम मुक्त हो और तुम अपने कृत्य को अंजाम दे सकते हो। लेकिन अब श्रेष्ठी पुत्र आत्महत्या करने में ठिठक रहा था। उसके पैर आगे बढ़ने में रुक रहे थे। उसने बुद्ध और उनके 5 शिष्यों की ओर देखा। वे सभी शांत और सौम्य थे। इतने मुस्कुराते और सौम्य चेहरे उसने पहले कभी देखे ही नहीं थे। तब श्रेष्ठी पुत्र ने पूछा, भंते, आप लोग कौन हैं और इतनी शांति किस प्रकार अर्पित की? तब एक भिक्षु ने कहा, पुत्र, यह तथागत है और हम सभी ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर यह शांति भाव पाया है। और फिर श्रेष्ठी पुत्र भगवान बुद्ध की शरण में आ गया और अपने कलेशों से मुक्ति की याचना करने लगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्र, हम शांत तब भी थे जब तुम यहाँ आए थे, परंतु आवेग और उत्तेजना के कारण तुम्हें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं। और फिर भगवान बुद्ध ने एक बड़ी बात कही, हमें यह जगत वैसा ही दिखाई देता है जैसे हमारी मनोदशा होती है, सुख में सुखद और दुख में दुखद। इसीलिए हमेशा हमें अपनी मनोदशा को मध्य में रखने का अभ्यास करते रहना चाहिए।